जमनापुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरी गलियां और मेहनती लोगों की खुशबू इस गांव को खास बनाती थी। यहाँ के सभी लोग ईमानदारी से अपना काम करते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी गांव के एक छोटे से कोने में समीक्षा का घर था। समीक्षा एक मेहनती और समझदार औरत थी। उसकी एक छोटी सी प्यारी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। लेकिन समीक्षा की जिंदगी आसान नहीं थी क्योंकि उसका पति दिन भर घर पर आराम करता रहता था और कोई काम नहीं करता था। रोज की तरह जल्दी जल्दी काम निपटाकर समीक्षा अपना छोटा सा मैगी का ठेला लेकर गांव की चौपाल पर पहुंच गई। जैसे वह तेजी से काम में लग गई, कुछ ही पलों में गर्मा गर्म चटपटी मैगी तैयार हो गई। लीजिए भैया, आपकी खास मैगी तैयार है। पहला कौर खाते ही एक आदमी खुशी से बोला, वाह बहन, इतनी स्वादिष्ट मैगी कैसे बनाती हो? एकदम लाजवाब हैं। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। समीक्षा हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी थी क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। पर यह खुशी अब ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। समीक्षा दिन भर का काम खत्म करके घर लौटी। वंशु, सुनो, दुकान से मैगी के कुछ पैकेट ले आओ, सारे खत्म हो गए हैं। मन मारकर वंशु दुकान पर पहुंचा। अरे भैया, सबसे सस्ती वाली मैगी देना। भाई 10 रुपए वाली है, वही सबसे सस्ती है, दूं? इससे भी सस्ती नहीं है क्या? अरे भाई, इससे सस्ती तो नहीं मिलेगी। तभी वंशु की नजर एक कोने में पड़े कुछ पैकेट्स पर गई। ये वाले कितने के हैं? अरे भाई, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, काम के नहीं हैं। वंशु के मन में लालच आ गया। अगर ये फ्री में मिल जाएं और पैसे मैं रख लूं, समीक्षा को क्या पता चलेगा? वंशु खुश होकर सारे पैकेट उठा लाया और पैसे अपने पास ही रख लिए। अगले दिन समीक्षा रोज की तरह मैगी का ठेला लेकर पहुंची। उसने वही मैगी बनाकर लोगों को खिलाई। सुबह भीड़ लगी रही, लेकिन दोपहर के बाद कुछ लोग गुस्से में उसके पास आए। अरे समीक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ भैया? ग्राहक बढ़ गए तो एक्सपायर मैगी बेचने लगी क्या? समीक्षा हैरान रह गई। नहीं भैया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तभी दुकानदार वहां आ गया और बोला, समीक्षा बहन, कल तुम्हारे पति एक्सपायर मैगी लेकर गए थे, मैंने तो मना भी किया था। यह सुनते ही समीक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी गांव के मुखिया जी वहां पहुंचे। हमारे गांव में धोखा देने वालों की जगह नहीं है। अब तुम इस गांव में ठेला नहीं लगाओगी। ये सुनते ही समीक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। सभी लोग वहां से चले गए और समीक्षा उदास मन से घर लौट आई। 2 दिन बीत जाते हैं, पर वंशु घर वापस नहीं आता। अब घर पर कुछ खाने को भी नहीं बचा था। इसी वजह से समीक्षा और गुड़िया उसके माँ के घर मायके आ जाते हैं। घर आते ही समीक्षा ने पूरी कहानी सुना दी। माँ, अब मैं यही रहूंगी और इसी गांव में फिर से मैगी का ठेला लगाऊंगी। बेटा, इस गांव में ठेला चलाना आसान नहीं है। यहाँ के सारे ठेले एक सेठ के हैं। वह किसी और को ठेला लगाने नहीं देता। माँ, आप चिंता मत करो। मेरी हाथ की चटपटी मैगी एक बार जो खा लेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। अगली सुबह समीक्षा अपना ठेला लेकर गांव में निकल पड़ी। काफी ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी जगह मिल गई और उसने वहीं ठेला लगा लिया। उसे देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, ये कौन है जो यहाँ ठेला लगा बैठी है? इसे सेठ के बारे में पता नहीं है क्या? अगर सेठ को पता चला तो इसका ठेला नहीं बचेगा। उधर समीक्षा ने मैगी बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मसालों की खुशबू फैली, आसपास के लोग आकर्षित होकर आने लगे। एक पति पत्नी वहां पहुंचे। अरे वाह, मैगी तो सच में बहुत बढ़िया है। बस सेठ से संभल कर रहना। दोनों खुशी खुशी मैगी खाकर चले गए। कुछ ही देर में यह खबर सेठ तक पहुंच गई। सेठ गुस्से में बोला, जाओ, उस औरत से कहो अपना ठेला हटा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
उसके 2 आदमी तुरंत समीक्षा के पास पहुंचे। अरे ओ, ये ठेला तुरंत हटा लो, सेठ का हुक्म है। क्यों, डर लग रहा है क्या कि मेरे ठेले से तुम्हारे सेठ के ठेले बंद हो जाएंगे? दोनों आदमी चौंक गए। जाओ अपने सेठ से कहो पहले मेरी जैसी मैगी बनाकर दिखाए, फिर मैं ठेला हटाऊंगी। दोनों आदमी जाकर सारी बात सेठ को बता देते हैं। सेठ हैरान, वह खुद समीक्षा के ठेले पर पहुंच गया। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। 10 दिन तक तुम यहाँ ठेला लगाओगी और तुम्हारे पास ही मेरा ठेला होगा। 10 दिन बाद जिसके ठेले पर ज्यादा भीड़ होगी वही जीतेगा। मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपने सारे मैगी के ठेले बंद करने होंगे। मंजूर है, अब देखेंगे कौन जीतता है। और इसी के साथ एक नई चुनौती की शुरुआत हो गई। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही मुकाबले का पहला दिन शुरू हो गया। समीक्षा ने अपने ठेले को साफ सुथरा किया और मैगी बनाना शुरू कर दिया। उसके ठीक बगल में सेठ का बड़ा और चमकदार ठेला लगा था। दोनों ठेलों से अलग अलग खुशबू फैल रही थी। समीक्षा के ठेले से चटपटी मसालों की खुशबू आ रही थी, तो सेठ के ठेले से तीखी मिर्च की महक। थोड़ी ही देर में 2 गांव वाले वहां पहुंचे। भाई सुरेश, सेठ के ठेले से बढ़िया खुशबू आ रही है, चल वहां चलते हैं। दोनों सीधे सेठ के ठेले पर चले गए। सेठ का आदमी मुस्कुराते हुए बोला, आओ आओ भैया, बताओ कैसी मैगी खाओगे, तीखी या चटपटी? हमें तो एकदम तीखी मैगी पसंद है, वही बनाओ। बस अभी तैयार। कहकर उसने जल्दी जल्दी मैगी बनाई और उन्हें दे दी। पास खड़ी समीक्षा यह सब देख रही थी। उसके ठेले पर अब तक कोई नहीं आया था। वह मन ही मन बोली, बस 1-2 ग्राहक आ जाए, फिर कल से अपने आप भीड़ लग जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर आने वाला ग्राहक सेठ के ठेले पर ही जा रहा था। समीक्षा का दिल धीरे धीरे टूटने लगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। इधर घर पर समीक्षा चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? माँ, आज एक भी ग्राहक नहीं आया, सब सेठ के पास चले गए। एक काम करो बेटा, अपने ठेले से चटपटी मैगी का नाम हटाकर सबसे तीखी मैगी लिख दो। पर माँ, नाम बदलने से क्या होगा? इस गांव के लोगों को तीखा खाना ज्यादा पसंद है, उन्हें चटपटा नहीं तीखा चाहिए। एक बार नाम बदल कर तो देखो। अगली सुबह समीक्षा ने अपनी माँ की बात मान ली। उसने अपने ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, सबसे तीखी मैगी। फिर उसने मैगी बनाना शुरू कर दिया। उधर सेठ के ठेले पर पहले से ही लोगों की भीड़ लगी थी। तभी एक गांव वाला समीक्षा के ठेले के पास आकर रुका। समीक्षा ने जल्दी जल्दी मसाले डाले और एकदम तीखी मैगी तैयार कर दी। जैसे ही उस आदमी ने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत तीखी है और चटपटी भी, मजा आ गया। उसकी बात सुनकर पास खड़े कुछ और लोग भी उत्सुक हो गए। धीरे धीरे समीक्षा के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई उसकी सबसे तीखी मैगी का स्वाद लेना चाहता था। अब हालत ये थी कि सेठ और समीक्षा दोनों के ठेलों पर बराबर भीड़ थी। सेठ के ठेले वाले ने सारी बात सेठ को बता दी। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। इधर जमनापुर में वंशु घर वापस लौटा। घर खाली देखकर वह घबरा गया। वह इधर उधर देखने लगा। वह पड़ोसी के पास गया। भाई, मेरी पत्नी और बेटी कहीं दिखी क्या? अरे तुम तो कई दिन से गायब थे, इसलिए वो अपनी माँ के घर चली गई है। ठीक है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। अब हम गरीब नहीं रहे। मतलब लॉटरी लग गई क्या? वंशु मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह तेजी से बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ा। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर सेठ के आदमी चुपके से आए
और समीक्षा का ठेला उसके घर के बाहर से चुरा कर ले गए। सुबह जब समीक्षा उठी तो रोज की तरह ठेला साफ करने बाहर आई, लेकिन आज वहां कुछ भी नहीं था। अरे, मेरा ठेला कहाँ गया? समीक्षा घबरा गई। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन ठेला कहीं नहीं दिखा। अम्मा, हमारा ठेला नहीं दिख रहा। बेटा, मुझे लगता है ये सेठ के आदमी ही उठा ले गए होंगे। वो ऐसा ही है। अब मैं क्या करूं? बिना ठेले के मैं ये शर्त कैसे जीतूंगी? तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आई। समीक्षा ने मुड़कर देखा, वंशु खड़ा था। उसे देखकर समीक्षा हैरान रह गई। तुम यहाँ? समीक्षा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। कैसे सुधारोगे? हमारा एक ही ठेला था, वो भी अब नहीं रहा। क्या मतलब? ठेला कहाँ गया? समीक्षा ने उसे सारी बात बता दी। सेठ की चुनौती और ठेला चोरी होने की घटना। तुम ठेले की चिंता मत करो, हम नया ठेला लाएंगे और ये मुकाबला भी जीतेंगे। लेकिन कैसे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? याद है तुमने मुझे मैगी के लिए पैसे दिए थे? मैंने उससे एक लॉटरी टिकट खरीद लिया था और उस लॉटरी में मुझे पूरे 10 करोड़ रुपए मिले हैं। यह सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने खुश होकर कहा, बेटा, अब तो तुम्हें शर्त जीतने की भी जरूरत नहीं है। इतने पैसों में तुम पूरी जिंदगी आराम से रह सकते हो। नहीं अम्मा, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरी मेहनत और इज्जत की बात है। मैं ये शर्त हर हाल में जीतूंगी। और इस बार मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। समीक्षा और अंशु ने एक नया ठेला खरीदा और जल्दी से मैगी बनाना शुरू किया। ठेला लगते ही पास खड़े सेठ के आदमी ने हैरानी से कहा, अरे, इसने नया ठेला कैसे ले लिया? और ये इसके साथ कौन है? धीरे धीरे कुछ लोग फिर से समीक्षा के ठेले पर आने लगे। मुकाबला अब बराबरी का हो गया था। ऐसे ही देखते देखते 9 दिन बीत गए। 10वें दिन से एक दिन पहले समीक्षा घर पर बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी वंशु घर आया। उसके हाथ में कुछ था। समीक्षा, देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। उसने टेबल पर एक अजीब सी चीज रखी। वंशु जी, ये क्या है? ये है कुल्हड़ पिज्जा। एक आदमी बेच रहा था, बहुत अनोखा लगा तो तुम्हारे लिए ले आया। समीक्षा उस कुल्हड़ पिज्जा को ध्यान से देखने लगी। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम भी मैगी को ऐसे ही कुल्हड़ में दें और नाम रखें स्पाइसी चटपटी कुल्हड़ मैगी। वाह बेटा, नाम सुनकर ही लोग आकर्षित हो जाएंगे। समीक्षा ने उसी समय ठान लिया। अगली सुबह चुनौती का आखिरी दिन आ गया। दोनों ठेले अपनी जगह पर लग गए, लेकिन आज समीक्षा का ठेला कुछ अलग ही दिख रहा था। गांव वाले यह देखकर चौंक गए। अरे, आज समीक्षा की मैगी कुछ अलग लग रही है। चलो भाई, आज इसे ही चखते हैं। धीरे धीरे सारे लोग समीक्षा के ठेले पर ही जाने लगे। उधर सेठ और उसका आदमी यह देखकर दंग रह गए। ये क्या जादू कर दिया इसने? सारे लोग उसके पास कैसे चले गए? पूरा दिन समीक्षा के ठेले पर भीड़ लगी रही। हर कोई कुल्हड़ मैगी का स्वाद लेना चाहता था। शाम होते ही समीक्षा ने मुस्कुराते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, शर्त के हिसाब से अब आप मैगी का एक भी ठेला नहीं लगाएंगे। ठीक है समीक्षा, आज से मैं कोई ठेला नहीं लगाऊंगा। समीक्षा खुशी खुशी घर लौटी और सारी बात माँ को बताई। अब तुम ठेला लगाओगी या नहीं? क्यों नहीं माँ, यही ठेला मेरी पहचान है। चाहे कितने भी पैसे आ जाएं, मैं इसे कभी बंद नहीं करूंगी। इस तरह करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी समीक्षा और वंशु ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। कहानी हमें यही सिखाती है, सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही असली जीत मिलती है। इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।